तो तुष्टीकरण कर कौन रहा है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सलोने हमारे साथ, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस के, धनुष कुमार राजनीतिक विश्लेषक और पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। धनुष कुमार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। संभल में पिछले एक महीने से जितना सब कुछ उठापटक हो रहा है, चाहे सर्वे हो, फिर दंगा हो, चाहे जो भी हो, या फिर अब ये खुदाई हो, सब कुछ ये कहा जा रहा है कि भाई ये सब बीजेपी और आरएसएस वाले करवा रहे हैं, वरना देश में और भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। आप सभी को नमस्कार। दो लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि मुद्दा यही चल रहा है देश में। नदी जब किनारा छोड़ देती है, नदी जब किनारा छोड़ देती है, पत्थर क्या चट्टान को भी तोड़ देती है। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर पॉलिटिक्स की बात करें, उन लोगों के लिए चुनौती है जो लोग इस तरह के जो सबूत मिल रहे हैं, जिसको बाबरी बोलते हैं, बाबली बोलते हैं। पहले जल संचय करने के लिए राजा महाराजा जमींदार इस तरह के खुदाई करके बनाते थे। आज अगर वो मिल रहा है तो वो रातों रात, ये सुबह सुबह नहीं कोई खोद रहा है। इसका मतलब है कि साच को आज क्या। और इस पर जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं उसके लिए चुनौती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। सवाल यह उठता है यथार्थ क्या करें, सच्चाई क्या करें। तो सच्चाई हम और आप ऐसे भी बोलते रहते हैं कि जो सामने है वही सत्य है, क्योंकि ये दिखाई दिया जा रहा है। और ये जो है मंदिर मस्जिद के बीच एक अलग बात आती जब हम बात करते हैं उन आक्रांतों का जिनका चढ़ाई हमारे देश के ऊपर हुआ। और आज भी ऐसे लोगों के बहुत सारे रहनुमा हमारे देश में हैं जो अपने स्वार्थ के लिए और अपने पॉलिटिकल भलाई के लिए इसको राजनीतिक रूप दे रहा है। जबकि सच्चाई है, जहाँ मंदिर है वहाँ पूजा होने दीजिए, सब मिलकर वहाँ आरती उतारिए। जहाँ ये मिल रहा है सबूत, उसको आप स्वागत करिए। लेकिन स्वागत न करके इस पे एकदम राजनीति हो रही है जो ठीक नहीं है। नहीं तो धनुष जी, ये राजनीति कर कौन रहा है? और जहां मंदिर है वहां मंदिर में पूजा कीजिए, जहां मस्जिद है उसे छोड़ दीजिए, ठीक नहीं है क्या? नहीं, देखिए सवाल वो नहीं है। आपको मैं बचपन की एक बात याद दिलाता हूँ कि हर चीज माता पिता से मांगा जाता है। हम भी अपने माता पिता से मांगते थे, जब कमाने लगे तो माता पिता को देने लगे। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी सरकार किसकी है? सरकार जिसकी है वो अपने माता पिता को देंगे ना, क्योंकि पूर्वज उनका कौन है। अगर मान लीजिए भगवाधारी मुख्यमंत्री है तो उस भगवाधारी के लिए पहला पार्टी क्या है? किसी भी सूरत में एक भगवाधारी के लिए उनका पूर्वज का जो अस्तित्व है वही है। और ऐसे में अगर उनके पूर्वज का कोई चीज मिल रहा है, उसका संचय करना, उसका संरक्षण करना वहां के सरकार का कर्तव्य होता है। सवाल तो विपक्ष के लिए उठता है ना कि विपक्ष क्यों राजनीति कर, क्योंकि वो तो बरसों से राजनीति करता आ ही रहा है एक वर्ग का। लेकिन अब जो एक वर्ग की राजनीति हो रही है ना, तो इसमें कुछ लोग को जलन हो रहा है। तो वहां का जो भगवाधारी मुख्यमंत्री है और उसके शासन काल में किसी मस्जिद के नीचे अगर मंदिर निकलेगा तो कैसे भला वो मस्जिद को रहने देगा? ये तो विपक्ष को तय करना है ना कि आप मंदिर के साथ हो या मस्जिद के साथ हो। खुल के बोलो कि मैं मस्जिद के साथ हूँ, क्योंकि वो भगवाधारी को कह दिया कि जहां जहां मिलेगा मंदिर वहां वहां मैं खड़ा हूँ। ये तो विपक्ष को देखना है ना कि विपक्ष के मुंह में दांत है कि नहीं है, विपक्ष के लोग जो है वो दांत लेके पैदा लिया है कि नहीं। वो खुल के बोले मैं मस्जिद के साथ खड़ा हूँ। ये दो तरह का जो है तुष्टीकरण की राजनीति करना छोड़ दे। वो खुल के बोले कि मैं मस्जिद के साथ हूँ, जिस तरह से वह भगवाधारी ने कहा है कि मैं अपने पूर्वज के संपत्तियों के साथ हूँ, जहां जहां मिलेगा वहां मैं खुदाई करूंगा। ठीक है धनुष जी, मैं आपके पास आऊंगा। पूजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी धनुष जी को आपने सुना और कई महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने कही कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है, उन्माद फैला रही है, बीजेपी आरएसएस का काम ही यही है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी मंदिर मस्जिद करने से खाली हो नहीं पा रही है, तो फिर एक स्टैंड तो आपको भी लेना होगा ना। मतलब बीजेपी तो कह रही है भाई आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं, यही साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। पूजा जी,
बाकी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की जो है बात जो कर रही है भाजपा सरकार, वो करती रहती है। अभी जो है मैंने सुना इससे पहले जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है धनुष जी को मैंने सुना, उन्होंने बोला कि अगर आपके जो है दांत हो अगर विपक्ष के पास में, तो जो है बोले कि मस्जिद के साथ है। अरे भैया, हमारे पास दांत भी है, जीभ भी है, अल्प जीभा भी है। हम बोलते हैं हम मस्जिद के साथ हैं, हम मंदिर के साथ में, हम गुरुद्वारे के साथ में हैं, हम जो है महावीर की जो मंदिर होते हैं उनके साथ में हैं, हम चर्च के साथ में हैं, हम जो बौद्ध मंदिर के साथ में भी हैं, हम सर्व धर्म के साथ में हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दांत ही नहीं है ना, बाकी पार्ट भी है, इसलिए जो है हम सारे धर्म के साथ में हैं। दांत तो सिर्फ मुझे लगता है कि भाजपा के पास में है ना, वो इसीलिए सिर्फ एक धर्म की बात करती है। जो आपने कहा ना भगवाधारी मुख्यमंत्री, बिल्कुल बढ़िया है, भगवाधारी मुख्यमंत्री अच्छी बात है। वो कहते हैं कि हाँ, जहां जहां मंदिर मिलेगा हम खोद करके रेस्टोरेशन करेंगे, उसके साथ में रहेंगे। अरे भाई, आपका भगवाधारी मंदिर तब जो है मुख्यमंत्री कहाँ चला गया हुआ था, जब बनारस में पौराणिक मंदिर को उखाड़ करके हटा रहा था डेवलपमेंट के नाम पे, जब यहाँ इलाहाबाद में उसने पौराणिक मंदिर को रातों रात हटा दिया क्योंकि वहां की यहाँ की जनता प्रोटेस्ट कर रही थी, तो रात के 2 बजे मंदिर को हटा दिया गया। तब कहाँ चला गया था? देखिए, अगर आप डेवलपमेंट के नाम पे मंदिर को हटाते हैं, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जहां जहां मंदिर मिल रही है वहां पे रेस्टोरेशन करने से डेवलपमेंट होता है, तो अच्छी बात है, आप करिए रेस्टोरेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेस्टोरेशन डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है, ना तो देश का हो रहा है ना उत्तर प्रदेश का हो रहा है। जो भाजपा की सरकार है ना, उनका टारगेट ही यही है कि इस तरीके के उन्माद लाए जाए। भाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। वहां पे मंदिर मिला जो संभल में, जो आप बावड़ी की बात कर रहे हैं, बिलारी के राजा की, उनके जो वही वंशज है, उन्होंने कहा कि क्योंकि देख रेख में परेशानी हो रही थी, इसलिए जो है उनके जो दादाजी थे उसको बेच दिया था। ऐसा नहीं है कि विपक्ष को दे दिया हुआ था। मैं बार बार नहीं जाना चाहती हूँ कि जो है भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य काल में क्या होगा। मैं इसलिए वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। जो आक्रांता की बात होती है, उन आक्रांताओं ने मंदिर भी बनाया होगा। आपको पता, वो ज्वाला देवी का मंदिर हो गया, यही इलाहाबाद में महाकुंभ लगने जा रहा है, और जो लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर है वो अकबर किले के जब बगल में है, कैसे है? नहीं, ठीक है पूजा जी, आपकी आवाज चली गई है, मैं उसको ठीक करा के फिर मैं आपके पास आऊंगा। श्याम सलोनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, इतना ज्यादा उन्माद फैला रहे हैं आप, श्याम साहब, आप और आरएसएस वाले मिलके इतना धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं कि 1 महीने से संभल अशांत है। आप लोग पूरी तरीके से हर जगह खुदाई करने में लगे हुए हैं, और इससे मिलेगा क्या? बाकी और भी काम है वो कर लीजिए। बाकी आप लोग तो खुदाई तो कर ही रहे हैं, वो आप लोग जाहिर सी बात है कि किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए कर रहे हैं और आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं। शिवम जी नमस्कार, राधे राधे। जी राधे राधे। देखिए, विपक्ष का ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाना एक हास्यास्पद भी है और इनकी मजबूरी भी है। संभल में जो खुदाई हो रही है, ये खुदाई मस्जिद की या दरगाह की नहीं हो रही है, और ये खुदाई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी नहीं हो रही। ये कहते हैं बार बार सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है भाजपा के द्वारा। सौहार्द की परिभाषा आज के समय इनके हिसाब से ये है कि यदि कहीं मंदिर है, उसके साथ आप कोई मंदिर के बारे में बात करोगे, चर्चा करोगे, तो सौहार्द बिगाड़ना हो रहा है। यदि मस्जिद बनी हुई है, इनके अवैध कब्जे हैं, उन पर अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी प्रशासन से या कोर्ट के द्वारा कोई मांग करने के साथ मेरा न्याय मिल जाए, तो इनको ये आपत्ति है। फिर ये कहते हैं कि भाजपा सौहार्द बढ़ा रही है। अब ये संघ को भी लेकर जाते हैं। भैया, संघ जो है कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। अब ये इनकी मजबूरी है कि उसको ये हिंदुवादी संगठन मानते हैं। कहीं पर भी जब देश में आपदा आई, तो भारतीय सेना ने जिस तरह से देश के बचाने में संघर्ष किया, वही स्वयं सेवकों ने भी किया है। ये बात का इतिहास भी है, वर्तमान में भी आप देख लो। संघ ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान। संघ ने कहा कि राष्ट्र की प्रबलता की बात कीजिए। अभी इनको यही नहीं मालूम कि स्वयं सेवक का मतलब क्या है। स्वयं सेवक का मतलब है कि स्वयं में राष्ट्र का निर्माण करना। संघ का जो उद्देश्य है वो हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र के प्रति एक भावना पैदा करना है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति। अब भारतीय जनता पार्टी
अच्छे लोगों का अपना ले लेती है। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, संघ के अच्छे लोगों को अपना नहीं देती है, नहीं तो श्याम जी, उनसे नफरत करती है। श्याम जी, यही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया था। बयान आपको याद है ना, क्या कहा था उन्होंने? जी, क्या तो गलत कहा था बताइए। नहीं, वही तो मैं भी कह रहा हूं। उन्होंने जो कहा था कि ये जो ठेकेदार बन रहे हैं हिंदुओं के, वो बनना छोड़ दें। तो उन्होंने किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहा है। हाँ, उन्होंने कहा सभी के लिए कहा है। किसके लिए? क्या मतलब किसके लिए? कौन ठेकेदार? अखिलेश यादव बन रहे हैं या राहुल गांधी? ना मेरी बात, जो लोग वो राजनीतिक पार्टी की बात नहीं आ रही है। हाँ, उन्होंने हर उस व्यक्ति के लिए कहा है कि जो हिंदू के नाम पर ठेकेदारी कर रहा है, लेकिन हिंदू के लिए कर कट नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी वाले कहे कि हमें हिंदुओं से लेना देना नहीं है। हाँ, ये कहते हैं हमारा पीडीए है। हाँ, किसके लिए है पीडीए? वहां तो हिंदुओं का विभाजन कर सकते हो, वहां एक दलित के, पिछड़े के विभाजन करके उनके नेता बनना चाहते हो। भागवत जी का कहना यह है, एक राष्ट्र की बात करेंगे, हम एक है तो शेप है, कटेंगे तो कटेंगे। भागवत जी ने यह भी कहा था, उस पर तो अमल नहीं करते हैं। भागवत जी ने पहले और भी बहुत बातें कही थी। भागवत जी कहते हैं कि समस्त भारत को एक करना है, उस पर नहीं आते समाजवादी पार्टी वाले। अच्छा, नहीं आते हैं उस पर। ठीक है श्याम जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं। उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है नफरत फैला रही है, नफरत फैला रही है, नफरत फैला रही है। संभल में बवाल हो चुका है, पूरा खुदाई खुदाई हो गया है, हर जगह बीजेपी उन्माद फैला रही है। ये इसमें बीजेपी का रोल कहां आ जाता है? और बीजेपी आरएसएस को ये मतलब ये जो कहा जा रहा है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है, कहां तुष्टीकरण हो रहा है, कैसे हो रहा है? थोड़ा समझाइए इस बात को। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, उपाध्याय जी बोलिए। शिवम जी नमस्कार आप सभी लोगों को, खास तौर से अपने धनोज भाई को भी विशेष, क्योंकि उनका स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जो बात कह रहे हैं कि आप देखिए, जैसे मोहन भागवत जी का ही बयान ले लीजिए शिवम जी, वो लगातार बोल रहे हैं और अभी भी बोले हैं। इधर जो देश में वर्तमान में संविधान और बाबा साहब का अपमान जो अमित शाह और भाजपा के नेताओं द्वारा लगातार हो रही है, उससे ध्यान हटकाने के लिए ये मोहन भागवत जी डैमेज कंट्रोल के लिए भाषा बोल रहे हैं। अच्छा। लोगों का ध्यान उससे हट जाए। लेकिन पूरे देश में जिस तरह से बाबा साहब के मानने वाले लोग जो है आंदोलित हैं, वो नाराज हैं, और बाबा साहब को जिस तरह से फैशन बताया गया है, जबकि वो देश का फैशन नहीं, देश का जो है उत्साह है, प्रेरणा है, उसमें जो है गरीबों दलितों के लिए भगवान है। उससे ध्यान हटाने के लिए संभल है, तो जो है ज्ञानवापी है। आप बताइए, उन्होंने भागवत जी ने, अगर उन्हीं की बात समझ लिए, भागवत जी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पिता पुत्र की तरह एक दूसरे से माने जाते हैं, सबके संयुक्त रूप से वो गार्जियन है, उनकी बात को क्यों नहीं माना जा रहा है? जब वो कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को जो है इस तरह से अनदेखा किया जाए हो, जैसे मणिपुर उन्होंने शांति की बात जो रहे हैं, अभी 2 साल से अधिक हो गया, उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। उन्होंने अभी यही बात कही तो कहा, यहाँ तो लोग हिंदुओं का नेता बनने की होड़ लगी हुई है। भागवत जी किसके लिए कह रहे थे? मोदी जी तो जो है गोधरा कांड के बाद नेता हिंदुओं के बने, उसी रास्ते पर योगी जी भी चल रहे हैं। कहाँ भागवत जी की बात को ये लोग मान रहे हैं? आप बताइए, जैसे धनोज जी कह रहे हैं कि हम हर जगह करेंगे, ये आक्रांता आए, वो आए, ये आक्रांता कैसे आए? इनको क्यों आने दिया गया अगर ये आक्रांता मानते हैं? दूसरी बात कि हमारे पिछड़े दलित गरीब आदिवासी भाइयों पर हजारों साल तक लगातार अत्याचार होता रहा, तो अब वो कहे कि हम भी अत्याचार करेंगे तब बराबरी होगा? अरे भाई, वर्तमान परिस्थितियां क्या है उसको देखकर आप करेंगे कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, हर जगह खोदेंगे, देश में गृहयुद्ध जैसा माहौल पैदा करेंगे, और जब वोट की राजनीति करेंगे, जब चुनाव हो तो राजनीतिक फसल काटेंगे। आप बताइए, देश की संविधान के स्वीकारने के बाद देश में जो पूजा अधिनियम एक्ट बना,
उसमें यही कहा गया था कि जो वर्तमान स्थिति जैसे है वैसे रहेगी। ये क्यों हर जगह खुदाई कर रहे हैं, हर जगह सर्वे कर रहे हैं? ऐसे तो बौद्ध धर्म की संख्या बहुत कम है। नहीं, बेचारे वो भी कहेंगे कि हमारे बौद्ध धर्म के मंदिरों मठों को तोड़कर कई मस्जिद बनाए गए। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। पुष्यमित्र शुंग ने जो है सैकड़ों मंदिरों को, बौद्ध मठों को उपाध्याय जी, ये पुष्पमित्र बाद में आएंगे। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तक आप आई गए हैं, तो ये वक्फ बोर्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी देखिए, वक्फ बोर्ड पर आप बात कर रहे हैं तो जो उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंपा है वो हम लोगों से ज्यादा जानकार है। वो लोग जो निर्णय करें उसका पालन हो, किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती मत करें। अब उन्होंने पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया तो उसमें हमारी आपकी क्या बात है? अच्छा, वक्फ बोर्ड पे आके आप रुक गए, बाकी आप पूरा सर्वे सर्वा ज्ञान दे दिए आप। जी, हमने क्या गलत कहा शिवम जी? नहीं, वही तो हम भी कह रहे हैं, आपने गलत। अच्छा, एक सेकेंड, आपने कहा कि बाबा साहब का अपमान हुआ। ये जो संभल में सर्वे होने जा रहा था, ये कोर्ट से आया था ना? अच्छा, ये कोर्ट में गया कौन था? कौन गया था, आप बताइए। वो विष्णु शंकर जैन जी, जो सरकारी वकील भारतीय जनता पार्टी कृपा से बने हैं, ज्ञानवापी वो हर जगह उनका यही काम है। वो जाकर खुदाई करवाने का प्रयास करते हैं, देश का माहौल बिगाड़ते हैं। तो माहौल कोर्ट से बिगड़ जाता है, सड़क पर नहीं बिगड़ता है। जब वो सर्वे के लिए जा रहे थे उनके पीछे भीड़ किसकी थी? कौन था? भीड़ उनकी उतनी नहीं थी। जो है जैसे लग रहा है किसी को मारने जा रहे हैं, पीटने जा रहे हैं। उसके बाद की जो घटनाएं हुई उसका भी हम विरोध करते हैं। भाई ये माहौल क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ये श्याम जी बताएंगे। श्याम जी, आप जरा बताइए कि वहां संभल में जब सर्वे करने जा रही थी, वो पीछे भीड़ किसकी थी और क्या कर रही थी वो भीड़? आपके सरकारी वकील हैं विष्णु जैन, और आपने उनको खुला छूट दे रखा है कि जहां जाइए उन्माद फैलाइए, बाकी हम देख लेंगे। शिवम जी, एक आरोप लगाया है हमारे मित्र उपाध्याय जी ने, लेकिन ये आरोप का मैं इनके सम्मान करता हूं। इन्होंने कहा है कि भाजपा और संघ पिता पुत्र की भूमिका में रहते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं, क्योंकि संघ एक ऐसा संगठन है जिस पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है तो राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए मरता है। और ऐसे संगठन को अपना पिता मानना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। लेकिन ये बताएं कि कांग्रेस का पिता क्या बाबर है? क्या अलाउद्दीन खिलजी इनके पिता थे? इनके पिता कौन है? अपने पिता का नाम तो बताएं। भाई, आप मेरे पिता का नाम बता रहे हो, मेरे पिता के बारे में जानकारी रखते हो, अपने पिता के बारे में बता दीजिए। मुझे तो गर्व है, गौरवान्वित हूं। हाँ, मेरा संघ मेरे पिता है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। लेकिन मैं इनसे आपके माध्यम से डिमांड करता हूं कि आप बताएं, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र बताएं कि कांग्रेस का पिता कौन है? बाबर है, खिलजी है, अकबर है, किसको पिता मानते हो भाई? कोई तो पिता होगा, किसी ने तो उत्पत्ति की होगी। या हयूम आपके पिता है? अपने पिता का नाम बता दीजिए। चलिए, ये बात हो गई। अब आ जाओ संबंध पर, जो विषय है, मुद्दा है। जैन साहब जो अधिवक्ता हैं, किसी एक अधिवक्ता को ही सरकारी अधिवक्ता बनाया जाएगा? सरकार की भी मजबूरियां होती है कि बनाना ही बनाना है। अब जो योग्य होगा वही बनेगा। अब आप तो नाम दे दीजिए कि भाजपा ने बनाया है। हाँ, भाजपा ने बनाया, सरकार हमारी है। जो योग्य होगा उसको बनाया जाएगा। अब आपकी एक उंगली उठ जाती है कोर्ट की ओर। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी कोर्ट को चुनौती करती है कि यदि वकील सामने हुआ याचिका दायर की और कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया, कोर्ट के जज भी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं ये? और जब केस आती है सर्वे करने के लिए, वह खुदाई करने नहीं आ रही है, एक सर्वे हो रहा है साहब। वहां के एसएसपी को इस तरीके से आप उत्माद करते हो कि पैर में गोली लगती है। के विष्णु जी को गोली लगी है, सर विजेता सबको मालूम है। फिर आप इतने इस हद तक चले जाते हो कि आप कई लोगों को मरवा देते हो और आरोप भाजपा पर लगाते हो। भैया, भाजपा तो इसमें पार्टी ही नहीं है। ठीक है, ठीक है श्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। धनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।
धनु जी देखिए, अब इन दिनों ये चर्चा में है कि भाई जहां जहां भी ये, चाहे अजमेर शरीफ दरगाह वाला मामला हो, चाहे फिर संभल वाला मामला हो, ज्ञानवापी वाला मामला हो, और फिर ये अपना इधर ताजमहल वाला मामला हो, ये सब ये लोग ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आज संभल में सर्वे हो जाए और सर्वे में ये पता चल जाए कि नीचे हिंदू मंदिर था, लेकिन मामला आके 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे अटक जाएगा, तो फिर सर्वे के बाद क्या होगा? मतलब क्या जानना है? मान लीजिए वहां नीचे मंदिर था, एक क्षण के लिए मान लेते हैं, उसके बाद क्या? मस्जिद तो हटा ही नहीं जा सकती, तो फिर क्या जानना है? मतलब क्यों करना है ये सब? यही कह रहे हैं विपक्ष वाले भी। देखिए, विपक्ष वाले का अपना तर्क होगा। हाँ। मैं पहले जवाब दे देता पूजा जी का। इन्होंने काशी कॉरिडोर पे बात किया था। इनको शायद पता नहीं है, काशी घूमती तो इनको मालूम होता। एक तरफ जिंदगी, एक तरफ मौत। मतलब एक तरफ वहाँ के जो हम लोग कहते हैं भोले बाबा, दो ही रास्ता है वहां पे, क्योंकि चार वहां पर जाए जो घूमे तो हिस्ट्री जान ले। तो वहां पे एक मर्दिका जो घाट बोलते हैं, और एक हो गए बाबा के दरबार। हाँ, एक तरफ जिंदगी, एक तरफ मौत। ये बहुत विस्तार से बताया गया है विद्वानों के द्वारा, हिस्ट्री के द्वारा। जब बड़े मंदिर को सेव किया जाता है, तो जो बहुत सारे लोग छोटे छोटे मंदिर बना लेते हैं, तो उसको तोड़ के ही वहां पर बहुत अच्छा काम किया है। उस अच्छे काम को सबने देखा है टीवी के माध्यम से जाकर भी, और उसको भी ये लोग राजनीतिकरण कर देते हैं। अच्छी चीज को राजनीतिकरण करना, वहां पर फ्लॉप हो जाते हैं लोग। अब दूसरी बात, मैं उपाध्याय जी का तारीफ करना चाहता हूँ। उपाध्याय जी कहते हैं कि 1991 वर्षिप है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, क्या इसको मालूम था कि भाजपा की सरकार आएगी? इसको मालूम था क्या भाजपा की सरकार आएगी? 1991 कैसे आया? जिस तरह से उस तरह से विध्वंस नहीं हो जाएगा। जो आया है वो जाएगा, आत्मा तो है नहीं। ये कोई आत्मा तो है नहीं कि ना जिंदा है ना मरता है। तो जो एक्ट आया वो एक्ट जाएगा अभी, क्योंकि जब ये पूर्ण बहुमत में था तो एक्ट लेके आया। अगर मान के चलिए भाजपा जो अगर वो कह रही है बहुत प्यार से, मैं सीधा बोलता हूँ, भाजपा कह रही है कि मंदिर है इसको छोड़ दो, और एक्ट आ रहेगा, आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ। लेकिन एक्ट आ रहे तब ना आएगा जब एक्ट को प्रभावित किया जाएगा। यह जानकारी मिल रही है लोगों को। देश के लोग जान रहे हैं कि आपके विरासत, आपके धरोहर, क्योंकि जब हिस्ट्री जाना जाएगा किसी प्रॉपर्टी का, किसी भी खाता, खेतरा, टेरी, रजिस्टर 2, रजिस्टर डी, उसको जाना जाएगा अगर सर्वे के द्वारा, तो पता चलेगा ये जमीन पहले किसकी थी, किसको किसको बेच दिया। अभी कह रहे थे ना हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि बेच दिया, तो वो देखा जाएगा ना कि खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया, क्योंकि हिस्ट्री तो अपने आप में विद्वान है, हिस्ट्री को कोई मिटा नहीं सकता आत्मा की तरह। तो सवाल है कि हिंदुओं को जानना जरूरी है कि आपके जो पूर्वज के धरोहर थे वो है या विनाश हो गए। क्योंकि अगर आप हिंदू सभ्यता पढ़ते हैं, हड़प्पा की संस्कृति पढ़ते हैं, तो आपको यह जानकारी मिलता, बच्चों को पढ़ाया जाता है। हो सकता है यही चीज किताबों में आएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, उनको सजग किया जाएगा। लेकिन सबसे इतर एक बात, इसमें इतनी राजनीति क्यों? अभी ये कह रही थी हमारी को पैनलिस्ट की मैं सबके साथ हूँ, तो दिखना भी तो चाहिए। आप अभी हिंदू का भी नाम लिया, जी बोले, दांत भी है, जी भी है, तो आप फिर मुसलमान के साथ क्यों खड़े होते हैं? आप हिंदुओं के साथ भी खड़े हो जाओ, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ ना, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। 1 मिनट के लिए बोल दो कि मुसलमानों, जो मंदिर निकल रहा है वहां तुम अपना हटा लो, मंदिर देखो, वहां जाके टीका लगा लो। कह सकती नहीं कह सकती है, सिर्फ इनके चोचलेबाजी है। इनके चोचलेबाजी टीवी पे है कि मैं सबके साथ हूँ, लेकिन जब देखा जाता तो ये सिर्फ मुसलमानों के साथ है। क्योंकि जब आपको याद दिला दूं मैं, आपको इसी संबल की भारतीय क्रांति दल से, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट साहब जो सांसद थे 1974 में विधायक बने, लेकिन विधायक से पहले वहां एक मौलाना को मार दिया गया, और मौलाना को मार दिया गया और हिंदू पर आरोप लगा दिया गया, क्योंकि वहां बहुल था मुस्लिम का और हिंदू की संख्या कम थी, इसलिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। जहां अत्याचार हुआ वहां हिंदू ने समझौता किया, जैसे कश्मीर में समझौता किया। कश्मीर में जिस तरह से जवान लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, गला काटा गया, जो भी वहां पर डेवलपमेंट हिंदू थे उनको मारा गया। क्यों मारा गया? ताकि वो भागे, और वहां से कश्मीरी पंडित ने भागा। तो सेम पोजीशन है, लेकिन आज एक मजबूत सरकार है, एक ऐसी सरकार जो इनके तानाशाही को, इनके जो आतंकवादी बयान, आतंकवादी बयान, जिस बयान के बल पे वो आप दहशत फैल जाता है, अब दे बयान जो एक्ट लाया है 1981। ठीक है धनु जी, तो ठीक है धनु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूजा जी जवाब दीजिए। लास्ट
एक वक्त मेरी ये बात जो अधूरी रह जाएगी। तुष्टीकरण वाली बात आपकी पार्टी कर रही है या आपके पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वो अगर आप कह रहे हैं कि आप सबके साथ खड़े हैं, तो धनुष जी तो कह रहे हैं सबके साथ खड़े हैं, तो दिखना भी तो चाहिए भाई। आप तो एक जगह जाकर खड़े हो जा रहे हैं, उन्हीं की बातें बोल रहे हैं, उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको चूंकि उनका वोट चाहिए इसलिए आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। और आप बता दीजिए कि भाई 4 बड़े मुद्दे लेटेस्ट में हमको बता दीजिए जहां पर आप हिंदू के साथ खड़े हो, जहां पर मंदिर मस्जिद का मामला हो और आप मंदिर के साथ खड़े हो। पूजा जी आवाज। पूजा जी अनम्यूट करिए। जी जी आवाज सुनाई दे रही है मेरी आपको? हाँ बिल्कुल, बोलिए। तो जो धनुष जी है ना, उनकी भावना ऐसी है कि वो विपक्ष को इस भाव से देखते हैं कि विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की बात करता है। आपने कहा ना कि एग्जाम्पल ऐसे बता दे, जब हम छात्रों की बात कर रहे थे तो भी हम सर्व समाज की बात कर रहे थे, जब हम महिलाओं की बात कर रहे थे तो भी हम सर्व समाज की बात कर रहे थे, जब झांसी में बच्चे जले तो भी हम सर्व समाज की बात कर रहे थे। हम हर वक्त सर्व समाज की ही बात करते हैं। और जहां तक बात रही मंदिर और मस्जिद की, तो आपको भी पता है कि 6 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद गिराई गई थी बाबरी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वाज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में है। उसके वर्डिक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं फिर भूतकाल में नहीं जाते हुए वर्तमान काल की बात कर लेते हैं। अभी आपने बनारस की बात की, मैं बिल्कुल जाती हूँ, वहां पे बीएचयू में फिजिक्स की लैब है, मैं रिसर्च करती हूँ, तो मैं फिजिक्स की लैब में हमेशा जाती हूँ। तो इसीलिए मैं मणिकर्णिका घाट भी जानती हूँ, और मुझे पता है कि मणिकर्णिका घाट का इतिहास ये है कि वहां पे 24 आवर्स जो है लाशें जलती रहती है, और राजा हरिश्चंद्र ने वहां पे अपने सत्यता को दिखाया हुआ था और तारा जी से अपने बच्चे के जलाने का कर मांगा हुआ था। मुझे हिस्ट्री पता है, मुझे पता है कॉरिडोर। मैं वही कह रही हूँ कि आपने कहा एक डेवलपमेंट के नाम पे जो है मंदिर तोड़ा, वो भी प्राचीन मंदिरें ही थी। ऐसा नहीं था जो प्राचीन मंदिर नहीं थी उनको तोड़ा गया। इलाहाबाद में जो काली मंदिर तोड़ा गया ना, वो भी प्राचीन मंदिर थी। ऐसा नहीं कि कुछ छोटे छोटे मंदिर बना दिए गए हुए थे, पर मंदिर तोड़ा गया डेवलपमेंट के नाम पे। तो मेरा बस इतना कहना है कि वहां पे आप छाती मत पीटिए ना कि जो है यहाँ पे मंदिर मिल रहा है, यहाँ पे मंदिर मिल रहा है। जहाँ पे जो जैसा प्लेसेस एक्ट बना हुआ है ना, वर्शिप एक्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग से शांति से चलने दीजिए। आप कह रहे कि सर्वे करने के लिए गए हुए, वहां पे हंगामा मच गया हुआ, जो भी हुआ उसके लिए भी जिम्मेदार आप ही हैं। अगर आप संभल की बात करते हैं, 1978 की बात करते हैं, तो 1978 में किसकी सरकार थी भाई? जनता पार्टी की सरकार थी। राम नरेश यादव जी जो है उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अपन 1978 से लेकर के 1980 तक 2 मुख्यमंत्री रहे, जनता पार्टी की सरकार रही, और एक बनारसी दास जी मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री रहे उस टाइम पे। उसके बाद में भी जो है राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, वीपी सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे। ये सब बीजेपी के ही रहे ना। तो वहां पे आप क्यों नहीं कर लिए? आप लगातार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे इल्जाम लगाने के लिए, क्योंकि आपको मुद्दे पे बात नहीं करनी है, आपको स्वास्थ्य पे बात नहीं करनी है, आपको एजुकेशन पे बात नहीं करनी है, आपको इन सब चीजों पे बात नहीं करनी है, इन सब चीजों से डाइवर्ट करना है, इसलिए आपको खुदाई ध्यान आता है। राजनीति आप कर रहे हैं। चले जहां पे मंदिर मिल गया, आप आराम से होते कि ठीक है मंदिर मिल गया, पूजा होना चाहिए। बनारस में मिला ना मंदिर, एक मुस्लिम की जमीन पे मंदिर मिला, उनसे बोला ठीक है कि आप पूजा करिए, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप हंगामा मचा रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर मिला हुआ है, जो है विपक्ष ने 200 दबा के रखा हो। तो भाई हम चाबियां ला करके आपको दे रहे हैं क्या कि यहाँ पे ताले खोलिए? जिसके जो है जगह में था, जिसके पास था, वो आकर के बता रहे जो जैसी स्थिति में है उसको आपको डेवलपमेंट करना करिए। और अगर पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में खुदाई करके मंदिर का रिस्टोरेशन, अभी आप बात करते ना हड़प्पा सिविलाइजेशन का, फिर करते ना 16 सिविलाइजेशन का ही बात कर लेते हैं, सारे सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं ना, और करते हैं खुदाई कि कौन से सिविलाइजेशन में क्या रहा है और सबका रिस्टोरेशन करते हैं। अगर इससे तरक्की होती है देश की तो हो जाए तरक्की। हम तो नहीं कहने जा रहे हैं कि नहीं मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया जाए, या मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया जाए, गुरुद्वारे को तोड़ करके मस्जिद बनाया जाए, गुरुद्वारे को तोड़ करके मंदिर बनाया जाए। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम वही बात कहेंगे जो संविधान के अकॉर्डिंग में होगा। हम संविधान के अकॉर्डिंग की बात करेंगे, और जो संविधान के अकॉर्डिंग में होगा उसकी बात नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी है, उसको आप गर्त में घुसा करके रखे हुए हैं।
और आप दूसरी पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आपको सूट करता है, भाजपा को सूट कर रहा है कि ये कराते चले जाओ, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहेंगे। ये आपका ध्रुवीकरण है, ये विडंबना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है एक तो संत कहते हैं जिसकी कोई जाति नहीं होती, फिर जो खड़े होकर के अपनी जाति भी बताते हैं और फिर जो है दिखाते हैं कि नहीं हम कट्टरपंथी भी, हमको मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दें, हम उनके कट्टरपंथी का स्वागत करेंगे। हाँ ठीक है, आप धर्म गुरु हैं, आप धर्म की बात करिए, बस मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दीजिए। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना, तब तो आपको सारे धर्म की बात करनी पड़ेगी, तब तो आपको पूजा मिश्रा की भी बात करनी पड़ेगी, भले वो जो समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है क्योंकि उत्तर प्रदेश की नागरिक है, उनकी भी बात करनी पड़ेगी आपको। या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दीजिए, या फिर जो है आप सर्व समाज की ठीक है। धनुष जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं उपाध्याय जी के पास जाऊंगा। तो मैं जल्दी से दूंगा, इनके जुबान पे आ गई बात। हाँ। अब देखिए इनके तब की बात, अभी तक तो इनके अध्यक्ष जो है राम मंदिर भी नहीं गए। हाँ। रामलला की बात कर रहा हूँ। हाँ। ये भी बोल रही थी ताल ठोक के ईश्वर का जब कि मैं बुलावा सबके आता है साथ तब इंसान सुन लीजिए, मिल जाता है। बहुत आपको अच्छा। नहीं पता है कि जब भगवान श्री राम जी सुनिए, बुलाएंगे, सुनिए ना, तब जाएंगे मैं मंदिर। इंटरप्ट नहीं किया। हाँ। No, आई डिड नॉट इंटरव्यू, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, सुन लीजिए। हाँ। I won't interrupt you, but I'm just correcting your point. कि ईश्वर आपकी मदद थोड़ी कि आप ईश्वर का मंदिर बना देंगे, आपकी मदद थोड़ी में कि आप ईश्वर से लेंगे। अभी आपने बोला था ना, आपने बात की थी ना बनारस की। देखिए धर्म पे मत आइएगा, मैं सनातनी हूँ, धर्म के बारे में पूरे ज्ञान भी रखती हूँ। आपको बनारस से नहीं हो तो कराइएगा कर्मकांड हमसे। अरे बनारस का आपने आप बनारस को जान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे। अरे जनाब, आपके नेता अयोध्या में चुनाव में जीत गए। अरे जनाब, आपने सुना नहीं मुख्यमंत्री जी को? वहाँ पे जाते हैं दिवाली मनाने के लिए अयोध्या में और पूरे के पूरे अयोध्या वासियों तक को बधाई नहीं दे पाते हैं। वहाँ पर भी खड़े होकर के विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष की माला जपते हैं। आप तो कैसा मुख्यमंत्री है? अरे भाई, आपने सही तरीके से तथ्यात्मक चीज बोलिए, मैं स्वागत करूंगी, बोलिए खुल करके। अरे आप कैसे, आपको इतना नहीं आ रहा है कि आप इतनी जो रखिए हड्डी की, बोलिए तथ्यात्मक चीजें कि हाँ ये चीजें ऐसी हो रखी है। कोई रीड कर दी, कोई स्टॉप करिए, बोलिए तथ्यात्मक चीजें बोलिए, मैं बिल्कुल सुनूंगी। आप हिंदू के साथ कब खड़े मुझे बता दो, दलित के साथ कब खड़े हमेशा खड़े हैं हम, सारे धर्म के साथ में हमेशा खड़े हैं, सारे धर्म के साथ में हम हमेशा खड़े हैं और हमें आपको साथ लेने की जरूरत नहीं है। और उनको जिसको हमेशा जो है विपक्ष में ही कमियां दिखता जाए, आपको ये पता ही नहीं है कि सत्ता पक्ष से सवाल किया जाता है। मजबूत करिए खुद को और सवाल करने की हिम्मत रखिए। जब हम हमसे भी करिएगा सवाल, आप लोग कैसे मजबूत रहेंगे कि सत्ता से सवाल नहीं कर पाते हैं? हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है प्रश्न करने की। हम प्रश्न करते हैं, जल्दी से प्रश्न करते हैं। आपने जल्दी से प्रश्न किया कि वहाँ पे खुदाई करने से कौन सा काम हो रहा है, कौन सी नौकरियां मिल जा रही है, कौन सा हॉस्पिटल बन जा रहा है, कौन सा जो महिला का लाभ हो जा रहा है। आपने प्रश्न किया, अगर खुदाई करने से ऐसा हो जाए तो कौन सा धर्म से पड़ा हुआ है? समाजवादी बात करते हैं, ईश्वर को लाने की बात कर लेते हैं और आप लोग की मदद भी करते हैं। इसकी वजह है कि वो ईश्वर को ला पाएगा, इसमें शाश्वत है और शाश्वत ही रहेगा। आप अगर राम मंदिर नहीं बनता तो भगवान श्री राम से, राम मंदिर बना तो भगवान श्री राम है। एक सेकंड धनोज कुमार जी, पूजा जी एक सेकंड, पूजा जी, धनोज जी एक सेकंड। हमारे दो और मेहमान भी हमारे साथ, ऐसे 1 to 1 करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकंड धनोज जी, एक सेकंड, और पूजा जी एक सेकंड। उपाध्याय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड पूजा जी, एक सेकंड धनोज जी पूजा जी एक सेकंड मैं आप दोनों के पास आऊंगा। उपाध्याय जी के पास जा रहा हूं। उपाध्याय जी, आज जो हमारा मुद्दा था कि तुष्टीकरण कर कौन रहा है? अरे भाई एक सेकंड देखिए, ये पर्सनल अटैक मत करिए और एक 1 to 1 कर लेंगे तो मामला गड़बड़ी हो जाएगा। श्याम जी, उपाध्याय जी पूरा शो देख रहे हैं। जनहित की बात कर लीजिए ना, जनता आपको भी देखती है। हाँ, आवाज डाउन करिए, मतलब ये दोनों मामला पर्सनल हो गया है। उपाध्याय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जब ये कहा जाता है कि भाई तुष्टीकरण भाजपा कर रही है, तो फिर सवाल आप पर भी उठते हैं। मतलब कहते हैं ना, दूसरे की जब खुद का घर कांच का हो तो दूसरे पर पत्थर नहीं मारते हैं। आप पर ये उठता है कि आप एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वकालत करने लग जाते हैं, कहते हैं भाई 47 के बाद से जो मंदिर था मंदिर रहेगा, मस्जिद था मंदिर रहेगा, सब ठीक है। और फिर दूसरी तरफ वक्फ पे भी आप कहते हैं कि ये मामला अब चूंकि चला गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास, तो अब इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। एक तरफ वक्फ भी रहेगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी रहेगा, हर जगह मस्जिद भी सही हो जाती है। तो आप पर यह सवाल क्यों ना उठे उपाध्याय जी कि आप तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं? चूंकि बीजेपी सत्ता में, इसलिए उंगली हमेशा उस पर उठे और आप बच के निकल जाइए। उपाध्याय जी, शिवम जी, हाँ,
देखिए, अभी आप अगर इधर अध्ययन करिए तो जितनी भी खुदाई इन लोगों ने किया है, हाँ। किसी मस्जिद के नीचे हमारी जानकारी मंदिर नहीं मिला है। हाँ। प्रमाण हाँ। ठीक है, तो अभी तक तो कोई प्रमाण नहीं मिला है। ये हाँ। हर जगह खुदाई की बात करते हैं। हाँ। जहाँ तक संभल की आप बात कर रहे हैं, बताइए उन्होंने जब देश से चले गए तो वो वहाँ पर जैसे मुस्लिम समुदाय की बहुतायत थी, लेकिन वो मंदिर तो उसी तरह सुरक्षित रहा, उस पर किसी प्रकार का कोई जो है नुकसान तो हुआ नहीं। हाँ। ये तो हमारी देश की संस्कृति की एकता, अखंडता और समन्वय की नहीं भावना को उपाध्याय जी, दर्शाती है। वो संस्कृति, वो मूर्तियां कुएं में कैसे चली गई? जंप करती थी क्या? अच्छा, मंदिर तो था वहाँ पर, जैसा खुदाई में हम नहीं, लोग देख रहे हैं। मंदिर था उपाध्याय जी। वहां पे जो जी। मंदिर में रहते हैं वो कैसे थे? देखिए, ये भी हो सकता है पहले लोग जो मंदिर और मूर्तियों आदि को बहाने का काम हम लोग गंगा में या अन्य नदियों में करते थे। हाँ। तो वहाँ के लोग जा रहे होंगे तो हो सकता है सोचेंगे कुआं ही नदी है, पानी है, वो भी तो कर सकते हैं उसमें। आप इसको कैसे कर सकते हैं वही लोग तोड़ कर फेंके? आप एक विशेष समुदाय पर ऐसा क्यों कहते हैं भाई? वो तो उसी तरह से बंद था। हाँ। दूसरी बात आइए, तो आप तुष्टीकरण की बात करिए। क्या हम ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे? हाँ। हम किससे बटेंगे और किससे कटेंगे? कौन बांटेगा तो कौन काटेगा हमको? आप यही बता दीजिए। आप बताइए, अगर हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने जाएं तो अब बौद्ध धर्म के लोग भी तो कहेंगे कि हमारे मंदिरों की खुदाई शुरू कर दीजिए। हाँ। उसके नीचे हिंदू मंदिर, उसके नीचे बौद्ध मंदिर है, हाँ। हिंदू मंदिरों की खुदाई करिए। इससे देश कहाँ जाएगा? हाँ। जैसा कि नहीं तो उपाध्याय जी, ये एक तरीका हो सकता था। ये जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना रहे थे तो आपको कहना चाहिए था कि जब वक्फ बोर्ड बना रहे थे आप लोग, तो आपको बोलना चाहिए था कि भाई कल को हिंदू भी मांग करेंगे, हमें भी कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दो, हमें कह नहीं दे रहे हो। तब नहीं सोचा आपने? अच्छा शिवम जी, वक्फ बोर्ड पर जो भी बना है बिल, हाँ। वो उनकी संपत्ति थी। अगर वो कहीं जबरदस्ती करते हैं तो उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट है। आज तक तो कोई सिद्ध हुआ नहीं कि उन्होंने कह दिया कि जबरदस्ती हमारा दे दीजिए। अगर अच्छा। उसमें संशोधन करना है हाँ। तो उनके आदमियों से, जो उस समर्थित समुदाय के लोग हैं, उनका भी कुछ राय लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए, आप अपने मन से सब कर देंगे तो कैसे ये समझा? जैसे आप वहाँ गए थे संबल में सर्वे करने के लिए, हाँ। तो वहाँ के लोगों से आपने बात किया, वहाँ के लोगों को, संभ्रांत लोगों की ये बात बताई? एक सेकेंड, वो मस्जिद तो एएसआई प्रोटेक्टेड है ना उपाध्याय जी? तो एएसआई की भाई वो तो सरकार के संग्रहालय में आ रही है, तो उनको तो सूचित था, एक पार्टी तो वो भी थे। किसको सूचित करना था, किसको बताना था? अरे भाई देखिए, धार्मिक मामला है, वहाँ के लोगों को बताइए। आप बताइए, ज्ञान वापी का सर्वे हुआ, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के प्रशासन वहाँ के लोगों से जो है समन्वय स्थापित करके काम कर रही थी। यहाँ अच्छा। तो चुनाव जिस तरह से जीते थे, हाँ। जबरदस्ती, उसका मुद्दा ध्यान हटाना था लोगों का, इसलिए दूसरे दिन ही तुरंत बवाल कर दिया इन लोगों ने। हाँ। और जो धनोज जी कह रहे हैं बड़े मंदिर छोटे मंदिर, हम सनातियों में चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, सबका महत्व एक ही है, सभी में भगवान ही रहते हैं। अगर हम सनातन धर्म मानते हैं, हम लोग सनातनियों में, हम तो छोटा सा पत्थर है उसमें भी भगवान मानते हैं, उसमें भी हमारे भगवान है, बड़े में भी भगवान है। तो जिस तरह बनारस में इन्होंने तोड़ फोड़ किया, उस समय इनका धर्म कहाँ चला गया था? एक मैं आपको उदाहरण दूं, बनारस में सैकड़ों साल पुराना एक अक्षय वट जो वृक्ष है, उसको उन्होंने तोड़ दिया। वहाँ के लोगों ने वहाँ के मंदिर को तोड़ दिया। उस समय यहाँ हिंदू धर्म कहाँ गया था? इसी का विरोध करने के लिए हमारे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद गए थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको जेल में बंद करने का काम किया गया, जबकि वो हमारे शंकराचार्य थे। बस इनको वोट की राजनीति करना है, इनको हमारे न सनातन धर्म से मतलब है न हिंदू धर्म से मतलब है। अगर इनको सनातन हिंदू धर्म से मतलब होता तो हमारे यहाँ जो अलगाव की भावना फैला रहे हैं वो न बात करते। आज वही अलगाव की भावना हिंदू जातियों में फैला रहे हैं। जब ये अलगाव की भावना धर्म के आधार पर फैला रहे हैं तो आगे चल के हमारे जातियों में फैलेगा। जिस तरह से इन लोगों में दलितों के प्रति, बाबा साहब के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है, ये किसका कारण है? वो जो अमित शाह के मन में आया, यही पढ़ाया गया बचपन से। जब संविधान लागू हुआ
तो आरएसएस के लोग बाबा साहब का कितना विरोध किए, उसी स्कूल से ले पढ़े हैं, वही भावना इनकी संसद में इनकी आ गई, इसलिए देश नहीं मिले, देश संविधान से चलेगा। और क्या बात कर रहे थे, संविधान को बदल दे, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हटा दे, लेकिन जनता ने देश की इनको मौका नहीं दिया। आप जो है ना, आप हिंदू के जामा पहन रखे हो, हिंदू हो नहीं, हिंदू होते तो हिंदू साथ खड़े होते। आपकी सोनिया गांधी गई होती वहाँ, अरे सोनिया गांधी गई होती है अरे बांग्लादेश में जाकर हिंदुओं को बचाइए ना, हिंदू नहीं हो, कांग्रेस हिंदू नहीं है। वो बांग्लादेश में हिंदुओं का जो अत्याचार हो रहा है, जाइए वहाँ पर तलवार उठाइए। हिंदू का देता हिंदू बचे हुए हैं, हिंदू का देता हिंदू। अपनी सरकार से क्यों नहीं चाह रहे हैं वहाँ पर कुछ बात करें, वहाँ की रक्षा करें। पहले हिंदू को बन जाओ। अरे भैया धनोज की तलवार उठाइए, जाइए बांग्लादेश से, वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करिए, या अपनी सरकार से करिए, वहाँ पर क्या कर रहे हैं। अपने शंकराचार्य को मना लो। हमारी सरकार थी कि आज 60-70 साल से धार्मिक एकता बनी रही, सभी धर्म अपनी पूजा पद्धति के नाम करते रहे, सबको अपनी आजादी दी। इसी 10 साल में आपको हिंदू धर्म खतरा में पड़ गया। आप हमारे हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, और हमारी संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं। हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारे धर्म का खतरा है, हमारे धर्म का कोई खतरा नहीं है, आप लोगों की कुर्सी और गद्दी पर खतरा है, इसलिए आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देवी को बोलो तो जाए, माथा तो टेके। अपने राम भगवान के ऊपर रखने वाले हिंदू हो सकता है क्या? ठीक है धनोज जी उपाध्याय जी, एक सेकेंड धनोज जी उपाध्याय जी, इनकी आवाज डाउन करिए। श्याम साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम साहब, सवाल उठ रहा है तुष्टीकरण, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो कर नहीं रहे, ये बीजेपी वाले न हिंदू मानते हैं, न सनातन मानते हैं, न मुस्लिम के साथ तो ये कभी माने ही नहीं, उनके तो खिलाफ ही रहते हैं। आप लोगों ने छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिए, उसमें आस्था नहीं थी क्या? वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे मंदिर आपने हटा दिए एक बड़ा भव्य बनाने के लिए, और आप लोग किसी का सम्मान नहीं करते। तुष्टीकरण तो आप लोग कर रहे हैं, और बाकी बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा करने के लिए वो कह रहे हैं यहाँ के अल्पसंख्यक की रक्षा वो कर लेंगे। देखिए शिवम जी, हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मेरी बहन बेटी है पूजा मिश्रा, और बहुत अच्छी बात वो बोल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 78 में जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में मन्नासी दास गुप्ता जी हुए, लेकिन तब कोई मंदिर का या उसका कोई भी भारतीय जनता पार्टी या तब की जनता पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की, मंदिर नहीं खोजा या मस्जिद नहीं खोजी। उसके बाद में इन्होंने कोट किया, राजनाथ सिंह जी को किया और भी हमारे नेताओं को किया, और वर्तमान में हमारे योगी जी को भी मैं तो कोट करता हूँ कि उन्होंने भी नहीं किया। आप के सवालों में आपके उत्तर छुपे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की और भेदभाव की राजनीति नहीं करती थी। यदि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति करती तो मन्नासी दास गुप्ता जी के समय उसी समय ये सब काम हो जाते, क्योंकि हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी है। पूजा जी, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, माफ करना लेकिन सच्चाई है कि आपकी पार्टी का डीएनए पावर का डीएनए है। अभी भी अगर आप सनातन धर्म का जरा भी खून आपके अंदर हो तो आप बात करिए ना, वक्फ बोर्ड की जब संरचना हुई, वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ तो तब नहीं कर पाए आप, तो आज मांग रखिए कि सनातन बोर्ड का स्थापना होनी चाहिए जिससे कि सभी धर्मों को समान अधिकार मिल सके। जब आपकी सरकार थी तब आपने मुस्लिम महिला बेटियों के लिए स्पेशल वजीफे की डिमांड की थी, वजीफे की घोषणा की थी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। आज आपकी सरकार नहीं है तो आप गाल बजा सकते हो, आप 2 साल बाद ले सकते हो। उत्तर प्रदेश की जनता एक बहुत जागरूक और बहुत समझदार जनता है। राष्ट्र का प्रधानमंत्री का निर्माण कर चुके हैं उत्तर प्रदेश, और यही कारण है कि योगी जी की सरकार, योगी जी की नीतियां इनसे प्रभावित होकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने, आवाम ने
दोबारा से योगी जी को अपना हमदम चुना है, अपना रहनुमा चुना है। और आज भी योगी जी सर्व धर्म की बात करते हैं। वो योगी है, वो धर्म से हिंदू है, लेकिन वो किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं। दोनों मेरे भाई और बहन बैठे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता। एक भी योगी जी का काम बता दीजिए जो इस्लाम के खिलाफ किया हो। और कांग्रेस के पार्टी से मैंने पूछा था कि भैया आपके पिताजी कौन है, आप पिताजी का नाम नहीं ले रहे हो, हमारे जो पिताजी आप गिरा रहे हो। लेकिन आप कोई तो ऐसे बात बताइए, कोई तो एक काम कीजिए। आप बार बार मंदिर 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 लेकर के आ रहे हो। आप समाजवादी पार्टी ने जब अभी मायावती जी के ये आरोप है, अब सही आरोप है गलत आरोप है, इसका जवाब समाजवादी पार्टी ने दिया नहीं है। जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी तो अखिलेश यादव ने उनसे कहा कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट मत देना क्योंकि मुसलमान मेरे हैं, आप हिंदुओं को दो। ये अखिलेश यादव जी के शब्द थे बहन मायावती जी को, क्योंकि आप केवल मुसलमान की बात करते हो, हिंदुओं को बांटने की बात करते हो। ठीक है भारतीय श्याम जनता जी। पार्टी बार बार कहती है हम एक है तो सेफ है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे किससे बटोगे किससे कटोगे। अरे अंग्रेजों ने आपको काटा, भारत के 2 टुकड़े किए, भूल गए आप? आपके समय आपने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, आपने अपना अस्तित्व के लिए कि हमें प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, आपने भारत भूमि के 2 टुकड़े करा दिए। आज भी आपको शर्म नहीं है? आज भी आप भारत के टुकड़े कराने में तुम हो। तब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं। आप देख लीजिए बांग्लादेश में, आप देख लीजिए चाइना में किस तरीके से हावी हो रहा है पूरा देश। लेकिन धन्य है भारत की जनता जिन्होंने मोदी जी के रूप में एक ऐसे अभिभावक को ठीक है अपना बनाया। ठीक है श्याम जी। पूजा जी कुछ कहना चाह रही है, पूजा जी जिसका जवाब देना चाह रही है। पूजा जी जल्दी से, इसके बाद फिर मैं धनोज जी के पास जाऊंगा। जल्दी से, समय का थोड़ा अभाव है, जल्दी जल्दी। प्रधानमंत्री गया है। शिवम जी देखिए, जो है भाजपा के प्रवक्ता लोगों की एक चीजें सिखा दी जाती है कि आपको करनी है क्या, जो है आपको राम नाम की माला छोड़ करके आपको जजना है योगी और मोदी नाम की माला। इन्होंने डीएनए की बात की तो मैं नहीं जाती, मैं जो है आपको राम का नाम नहीं जाती हूँ। राम के भक्तों को गोली डायरेक्ट नहीं होने वाली हूँ। आप अरे राम के भक्तों को गोली चलाने वालों, आप राम का नाम ले रहे हो, जाती है कमाल की बात हो रही है। खाता है वो उसको फूट हरा आप देता राम का नाम ले रहे हो, प्रमुख कह रहे हैं कांवर की माला फेरने वाले राम का नाम क्या लेंगे? उनका तक बात नहीं सुन रहे हैं। आपको कांवर की माला फेरने वाले आपने बात किया राम का कि नाम क्या लेंगे? हमारी सरकार के संबंध में बेटियों के लिए संबंध में पूजा जी आपकी संस्कृति के द्वारा 5 मुसलमानों की हत्या करा दी गई। तो सुनिश्चित किया जाता है 5 मुसलमानों की हत्या समाजवादी पार्टी ने संभल में करा दी। ध्यान बांटने के लिए आप कितना भी मुसलमानों को भयभीत करने के लिए देगा क्योंकि हम आप जिस तरह के कर्ज करते हो, लेकिन आप भूल जाते हो कोशिश करते चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, समय यही समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी आप भी, धनुष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उपाध्याय जी आपका भी, पूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। सवाल आकर यही खड़ा हो जाता है कि पक्ष ये कहता है कि भाई विपक्ष तुष्टीकरण कर रहा है, विपक्ष पक्ष को ये कहता है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। सवाल ये कि अगर संभल में खुदाई हो रही है या संभल में सर्वे हो रहा है, वो सब संविधान के इशारे पर हो रहा है, वो सब कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो फिर सियासत क्यों? और अगर सियासत हो रही है तो फिर सियासत तुष्टीकरण तक कैसे पहुंची और तुष्टीकरण कर कौन रहा है? यहां सवाल अभी भी एक यक्ष प्रश्न रह जाता है। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉच न्यूज़।